हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी मोना मैम और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत स्पेशल वीडियो। ये आज मैं अरिहंत से आपके लिए एक स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करने वाली हूं मैथ्स के लिए। जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, मैं बता दूं कि मैं जमशेदपुर से हूं और मैं मैथ्स पढ़ाती हूं, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग आज स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करेंगे। 2 पार्ट में होंगे ये पेपर। मैक्सिमम क्वेश्चन मैं चाहूँगी कि जल्दी जल्दी सॉल्व करती हूँ बिना आपके टाइम वेस्ट किए। आप बस ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं बताऊँगी आप उसको प्रैक्टिस करना, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने से बनाओ, है ना। मैं डिसाइड की हूँ कि जितने भी अभी मेरे वीडियोस आएंगे उसमें स्पेसिमेन पेपर, सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूँगी, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी आपके 1 दिसंबर से प्री स्टार्ट होने वाले। अगर ये आप सारे सॉल्व कर लेते हो मेरे साथ साथ, जितने भी वीडियोस में मैं बताऊंगी आप भी सॉल्व कर लेते हो, तो आप आराम से पास हो जाओगे, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। सो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है ना। आप भी देखना, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपका क्या होता है, आपके 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन, सो इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि एक ऐसा पॉलिनोमियल, देखिए एमसीक्यू टाइप है, मैं फटाफट करवाती हूँ। एक पॉलिनोमियल है, अ पॉलिनोमियल इन एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, और एक्स माइनस ए जो है वो उसका फैक्टर भी है। तो आप बताओ कि उसके रिमाइंडर क्या होंगे, है ना। द ऑप्शंस आर -a, 0, a, 2a। सो आप देखो, अगर कोई भी एक पॉलिनोमियल है, मान लेते ये एक पॉलिनोमियल है, दिस इज योर पॉलिनोमियल, ओके। अब इसको अगर बोल रहे हैं वो, अगर हम x माइनस ए से डिवाइड करते हैं, तो कोई भी एक पॉलिनोमियल होगा, जब आप उसको डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 कब आता है, जब वो उसका फैक्टर होता है, जब वो उसको अच्छे से काट देता है ना। तो इसमें बोल रहा है कि x माइनस ए जो है वो पॉलिनोमियल का फैक्टर है, मतलब ये जो है ये ऊपर वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो फैक्टर है, इसका क्या मतलब है कि वो उसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। कोई भी किसी का फैक्टर होता है, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू ए को अगर हम डालेंगे तो वो 0 आ जाएगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, 0। सो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0। अंडरस्टूड। सो द आंसर विल बी 0। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन। सिंपल सा है। पहला क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा था, बस वो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है कि अगर x माइनस ए कोई पॉलिनोमियल का फैक्टर है और जब हम लोग x माइनस ए से किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, फिर दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में एक सर्कल है, ओके। यहाँ पे दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज ए, बी एंड सी, ओके। क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू इज 18। ये जो ए पी क्यू है, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, इसका एरिया कितना दिया हुआ है, 18। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। सो हियर वी विल इक्वेट विथ 18, है ना। तो 18 इज इक्वल्स टू हाफ। अब देखो आप, ये इसका क्या है, 3 विल बी द, आप जैसे भी, है ना। ये आपका बेस हो गया, तो इसको इससे काट दिया, 6 आ गया। सो h इज इक्वल्स टू 12, सो दिस विल बी 12, ओके। ये 12 आ गया आपके। अब आपको BC चाहिए, है ना। BC चाहिए तो कैसे आप निकालोगे, आपको पता है ये ट्राइंगल, है ना, APQ, ट्राइंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC, एंड व्हेन वी हैव दिस triangle congruent we can say that AP by AB is equals to PQ by BC. So here we have AP is 3, AB is 7, PQ we have 12 and here BC. So ये कट जाएंगे और आपका BC कितना आ जाएगा, 28, ओके।
सो नाउ यू हैव दिस 28। अब आपको इसका एरिया निकालना है। व्हाट इट, ये क्या है, ये एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ओके, 40 इंटू 2 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। अंडरस्टूड? क्या किए हम लोग, ये 3 था, ये 4 था, ये आपके ए बी आपके 7 हो गए, है ना। तो पहले हम लोग एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए पी क्यू दिया हुआ था, उससे हम लोग हाइट निकाल लिए। जब हाइट पता चल गया पी क्यू, ओके, सो हम लोग दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट मान के, ये रिलेशन होता है, इसमें डालकर आप क्या निकाल लिए, बी सी निकाल लिए। ओके, सर्कल से ये क्वेश्चन है। This is x, this you have to find out. Okay, now this is tangent P. Okay, ये tangent है आपका, and here you have O 110 degree. So now see how you will solve it, how you will solve it. अच्छे से समझिए। ओके, सी दिस इज 110, सो दिस विल बी 70 डिग्री, है ना, क्योंकि ये लीनियर पेयर बनेगा, 180 होगा, स्ट्रेट लाइन है। एंड ये टेंजेंट आपको पता है, सर्कल से जो सेंटर से जो लाइन जाते हैं वो हमेशा टेंजेंट से क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। सो ये आपका क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। सो ये एक ट्राइंगल बन गया। तो आप क्या लिख सकते हो, इन ट्राइंगल पी ओ टी 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री plus x is equals to 180. So you have 180 is equal 180 minus this will go there. So you have 20 degree. अंडरस्टूड? तो एमसीक्यू में ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे, बट आपको थोड़ा सा किसी किसी क्वेश्चंस में थोड़े ट्रिक भी होंगे, आपको समझना होगा। टेंजेंट है पीटी जो होता है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ओपी, ये हमेशा ओपी से परपेंडिकुलर होता है। तो ये यहाँ पे 90 बनेगा, ये 70 बना क्योंकि ये 110 था। तो ये दोनों को ऐड किए, 180 से माइनस किए, यू हैव द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, यहाँ पे आपके ये दिस इज पी आर क्यू 90 डिग्री एंड दिस इज 9 सेंटीमीटर। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी आर, है ना, आपको ये फाइंड आउट करना है, द लेंथ ऑफ पी आर। ओके, सो लेट्स सॉल्व इट। ओके, यहाँ पे है आपके दिस इज 60 डिग्री। ओके, सो सी यू हैव दिस एंगल 60 डिग्री, 9 सेंटीमीटर दे दिया, आपको पी आर निकालना है। तो आपको मतलब क्या दे दिया, परपेंडिकुलर दे दिया, आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो आप बोलो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आते हैं, साइन थीटा में आते हैं। तो आप लिख सकते हो साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्यू आर बाय पी आर। ओके, अंडरस्टूड? सो साइन 60 कितने होते हैं, √3/2 होते हैं, और ये आपके कितने हो गए 9 एंड दिस इज h। ओके, सो यू हैव टू सॉल्व इट, √3 इंटू एच इज इक्वल्स टू 9 इंटू 2, h इज इक्वल्स टू 9 इंटू 2 बाय √3। ओके, सो हेयर 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 2 √3 एंड हेयर यू हैव √3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3 इंटू 3 इंटू 2 बाय √3। सो √3 कट गया, ये आपके हो गए 6√3। सो 3 to the 6 6√3। ओके, सो लेंथ कितना आ गया आपका 6√3। अंडरस्टूड? समझ आ गया, कोई डाउट नहीं है। 9 को हम लोग लिख लिए 3 इंटू 3, फिर 3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √3। कभी भी आप याद करना, √3 इंटू √3 को आप 3 लिखते हो, तो 3 को भी आप √3 इंटू √3 लिख सकते हो। अंडरस्टूड? तो ये हो गया। आई होप आपको समझ आ रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स को भेजो, और उनको भी बोलो कि देखने को, और अच्छे से उनके लिए। और मेरे ट्यूशन में भी जितने स्टूडेंट हैं मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप भी देखना, है ना,
क्योंकि देखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 6 क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट बेस है, मैं रीड करती हूँ, आप अच्छे से समझना। अ सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू दी 2 आइडेंटिकल हेमिस्फीयर। बोल रहा है एक सॉलिड स्फीयर है, एक सॉलिड क्या है, स्फीयर है, ये बीच से ऐसे कट हो गया। ओके, सो बोल रहे हैं द स्टेटमेंट 1 इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द 2 स्फीयर इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर। अगर आप एक बार इसके वॉल्यूम निकालते हो और एक बार इसके निकालते हो और दोनों को ऐड करोगे तो आपको टोटल स्फीयर का मिलेगा। सो द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ओके, नाउ द स्टेटमेंट 2 सेज द टू सरफेस एरिया ऑफ द two hemisphere together is equals to the surface area of the original sphere। बोल रहे हैं कि अगर आप ये वाले ऐसे करके दिस हेमिस्फेयर का अगर आप पूरा टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, ये सरफेस एरिया लाइक नीचे का भी और ये वाले भी ऊपर वाले भी पूरे, और यही चीज आप ऊपर वाले जो कट होंगे उनके भी निकालते हो टोटल सरफेस एरिया, तो क्या ये दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ओरिजिनल हेमिस्फेयर से सेम होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो सर्कल का एरिया आप निकालोगे, ये सर्कल का एरिया निकालोगे, ये यहाँ पे क्या होगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। सो द स्टेटमेंट 2 is false. So the C will be the option. Okay, understood? The sum of the square of the first 7 natural number is 140। मीन का क्वेश्चन आया हुआ है, बोल रहे हैं कि फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर करने पे जो सम होता है, मतलब सम ऑफ क्या दे दिया, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। ओके, इसके आपके सम कितने दे दिए, 140 दे दिए। अब आप देखो फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर के सम, उसके स्क्वायर के सम दिए हुए हैं, आपको इसका क्या करना है, मीन निकालना है। तो मीन इज इक्वल्स टू क्या होते हैं, मीन इज इक्वल्स टू होते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो हेयर यू हैव, वो स्क्वायर देके बस आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि किसी भी चीज़ का मीन, स्क्वायर का मीन, ट्रिपल का मीन, वो सब सेम ही होगा। आप यहाँ लिखोगे 140 एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 7। सो हेयर यू विल हैव 20 आंसर। अंडरस्टूड? बस वो स्क्वायर देके आपको कंफ्यूज कर रहा था। ओके, गॉट इट? चलो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। नाउ सी व्हाट इज गिवन। बोल रहे एक बैग है जिसमें 3 रेड और 2 ब्लू बैग है। ओके, सी, ठीक है, आप समझना। वन बैग, अ बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 2 ब्लू मार्बल्स। अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम। कोई भी एक मार्बल ऐसे हम लोग बैग से निकालेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक मार्बल इज। आप सोचो, आपको गिवन क्या था, बैग में, ये जो बैग है, मान लेते ये बैग है, इसमें आपको 3 रेड दे दिया, ओके, एंड 2 ब्लू मार्बल्स दे दिया, और आपको निकालने को क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ब्लैक मार्बल। दिस इज ब्लू, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज ब्लू एंड दिस इज रेड। ओके, सो एक बैग है जिसमें आपके 3 रेड एंड 2 ब्लू मार्बल्स हैं, एंड दे आर सेइंग टू ड्रॉ अ मार्बल, रैंडम मार्बल, एंड दैट शुड बी ब्लैक। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि ब्लैक मार्बल तो बैग में है ही नहीं। देखिए एमसीक्यू कितना इजी आता है। तो आपको बोर्ड एग्जाम में डरना नहीं है, आप बस अच्छे से समझो एक एक चैप्टर्स, और जो चैप्टर्स आपको लगेंगे ना लाइक ये चैप्टर में से नहीं हो रहा है तो आप फिर उसको जाओ, फिर से रिवाइज करो, एक एक चैप्टर रिवाइज करिए, ज़्यादातर एग्जाम्पल्स पे फोकस करिए, एग्जाम्पल्स बहुत बार बनाइए आप, बार बार, आपके देखो आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाएंगे। सारे चैप्टर, सारे सब्जेक्ट में आप यही अप्लाई कर सकते हो कि आप कोई भी
चैप्टर लाइक कोई भी स्पेसिमेन पेपर, सैम्पल पेपर जब आप सॉल्व करते हो और कहीं पे आप अटकते हो, कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिर आप उसके बेसिक जाके बुक में देखिए कि क्या बेसिक था, क्या फॉर्मूला था, क्यों नहीं मेरे से बन रहा, फिर से उस चैप्टर को रिवाइज करिए। ऐसे करने से आपके बहुत अच्छे से पूरे चैप्टर्स कंप्लीट होंगे। ओके, सो चलिए आगे बनाते हैं। आप बोर नहीं हो रहे होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपसे मैथ्स बहुत अच्छे से बनेगा। नाउ सी, एक असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, ए आपको दे दिया 3 और -2 और बी आपको दे दिया -1 4 2 0। ओके, सो इसके ऑर्डर कितने होंगे, 1 × 2 एंड इसके ऑर्डर होंगे 2 × 2। ओके, ऑर्डर निकालना आता है। ऑर्डर ये क्या होता है, दिस इज नंबर ऑफ रो एंड दिस इज नंबर ऑफ कॉलम। ओके, द फर्स्ट विल बी रो, फर्स्ट एक रो 2 कॉलम। ओके, तो ये हो गए आपके, बोल रहे हैं द प्रोडक्ट ए बी ऑफ द टू मैट्रिक्स ए एंड बी इज पॉसिबल। क्या ये दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है? तो प्रोडक्ट पॉसिबल कैसे चेक करते हैं, आपका ये और ये दोनों सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ये दोनों जब भी सेम होता है तो आप क्या बोल सकते हो कि ए और बी का प्रोडक्ट हो सकता है। सिंपल, ठीक है, आगे चलते हैं। अब वो आपसे बोल रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी। तो नंबर ऑफ कॉलम इसमें कितना है, 2 है, इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2 हैं, तो आपके रीजन भी करेक्ट होते हैं। सो बोथ ए एंड आर ट्रू, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सी है इसके आंसर। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है ना। मैं पहले से बिल्कुल बनाई नहीं हूँ, ये बुक बिल्कुल नया है और मैं जस्ट मंगाई हूँ और आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ। हो सकता है मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन ना बने, मैं उसको बाद में बैठ के अच्छे से सॉल्व करूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी। ओके, जितना बन पाता है एक बार में मैं आपसे जल्दी जल्दी आपको कंप्लीट कराती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हियर वी हैव द पार्ट्स ऑफ द रेड पिगमेंट। बोल रहा है एक पेंट बनाते हैं जिसमें 2 मिक्स करते हैं 2 पार्ट, एक रेड पिगमेंट और एक पार्ट ऑफ द बेस। ओके, सो हियर यू हैव द क्वेश्चन लाइक दिस, हियर वी हैव red pigment, okay, and here you have the part of base। ये आप छोटे में बनाए हो और ऐसे करके आपके पास कुछ डेटा है। the data is 25 4a b 12.5 and here you have 6 or c। so you have to find out the variable। okay, so let's solve it। 2/5 इज इक्वल्स टू 4/a। सो ये इससे कटेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, a का वैल्यू 10। ओके, नाउ वी हैव 2/5 इज इक्वल्स टू b/12.5। हियर ऑल्सो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, ये आता है ना आपको, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, आप 10th स्टैंडर्ड में हो कि आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो। ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ और ये 5 नीचे ही रह गया, वो b उधर है। ठीक है, सो दिस इज 10, काट देते हैं फटाफट। सो b का वैल्यू क्या आ गया, 5। ओके, सो वेरी इजी, जस्ट यू हैव टू इक्वेट इट। ओके, लेट्स इक्वेट फॉर c। सो यू हैव c का वैल्यू 15। ठीक है, जितना हार्ड आप मैथ को समझते हो उतना हार्ड है नहीं, आप देख सकते हो। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर देते हैं। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² - 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, आपको इसके रूट्स निकालने हैं। सो x² इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, 1, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, इक्वल साइन के उधर जाता है, साइन चेंज होता है। अब यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब x का 2 वैल्यू आएगा, एक प्लस और एक -1। इसमें भी बहुत बच्चे को डाउट होता है कि x का एक रूट होगा, 2 रूट होगा। आप जब भी समझो, जब भी x का डिग्री 2 होगा मतलब 2 रूट आएगा। समझे, समझ गया? तो ये क्या हो जाएंगे इसके आंसर, +-1। सो द डी ऑप्शन। ओके, ये हो गया। ठीक है,
पूरा स्पेसिमेन सॉल्व नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम लगेगा। सो हम लोग कुछ कुछ पार्ट्स में करेंगे, ठीक है। दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट आएंगे और आप देखना सबको। सी क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। मतलब ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है ना, इसमें बोल रहा है इक्वली इंक्लाइंड है, दोनों का डिग्री क्या है, सेम है। सेम है तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, तो देखिए आप x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7 है। इसमें क्या हो रहा है, अगर आप एक बार x को 0 रखोगे तो आपका y का वैल्यू क्या आएगा, -7, और एक बार आप y को 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7। सो आपका वैल्यू सेम आ रहा है, वैल्यू सेम आ रहा है तो x बाय वाई, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है y बाय एक्स। सो ये आपका हो जाएगा -7/7 -1। सो 1 आ रहा है तो आपका क्या हो जाएंगे ये 45 डिग्री। सो एंगल सेम बनाएगा। सो ये आपके आंसर हो सकते हैं। ओके, समझ आ गया, कुछ करना तो नहीं था। जितने भी आपके इक्वेशंस दिए उसमें एक बार x डालना है, एक बार y का वैल्यू डालना है। तो c और d तो पहले ही एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि उसमें y का दिया ही नहीं है, x इज इक्वल्स टू 7 दे दिया, y इज इक्वल्स टू -7 दे दिया, तो वो तो नहीं पॉसिबल है। तो आपके 2 लेस देन इक्वल्स टू x/3 plus 3। okay, so you have to solve this and they are saying that x is a prime number। क्या बोल रहे हैं कि x जो है वो क्या है, आपका प्राइम नंबर है। तो आपको इसको सॉल्व करना है और हम लोग को सॉल्यूशन सेट निकालना है x का। ओके, सो लेट्स सॉल्व इट। तो ये हो जाएंगे x+2 लेस देन इक्वल्स टू एलसीएम x प्लस दिस विल बी 9। ओके, ये 3 ऊपर जाएगा, सो यहाँ पे हो जाएंगे आपके 3x + 6 x + 9। so this is 3, this will be 2x। ओके, 3/2 क्या होता है, 1.5 होता है। तो क्या 1.5 से छोटा कोई प्राइम नंबर होता है, नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। 2 से स्टार्ट होता है। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, द सॉल्यूशन सेट विल बी 5। सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, 5 का मतलब सेट खाली है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं। ओके, 0 मत कर देना, ऑप्शन में 0 है, 0 प्लीज मत कर दीजिएगा क्योंकि 0 भी एक इंडिविजुअल वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन। तो सेक्शन ए का जो क्वेश्चन नंबर 1 था, जो आपके सारे MCQs थे, 15 MCQs, वो सॉल्व हो चुके हैं। अब आपके क्वेश्चन 2 आते हैं जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। 4 मार्क्स के रहेंगे। इसमें रिफ्लेक्शन चाहे भी है, रिफ्लेक्शन, आई होप रिफ्लेक्शन बहुत ईजी आपको समझ में आता होगा। सो इसको सॉल्व करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे को लग रहा है, मैं इसको पहले सॉल्व करती हूँ। ओके, सेक्शन ए का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, दिस इज जीपी सीरीज। ओके, जीपी है, इसमें फर्स्ट टर्म आपका बोल रहा है। तो फर्स्ट टर्म मतलब आपके आपको तो पता है ना भाई, इसको फर्स्ट टर्म को क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। दिस इज 24। फिफ्थ टर्म आपको दे दिया 8 एंड यू हैव टू फाइंड आउट 9th टर्म। ओके, तो सी they have given 5th टर्म। सो 5th टर्म का फॉर्मूला होता है दिस इज, है ना, ये होता है 5th टर्म का फॉर्मूला, a r⁴। ओके, सो हियर वी विल पुट 24, a का वैल्यू 24 डाल देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, r⁴ इज इक्वल्स टू 8/24। तो ये कट जाएगा आपका। सो आपका r⁴ कितना आ गया, 1/3 आ गए। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट 9th टर्म। So what you will do, you will put the formula and the formula is very simple। you just have to put a and r⁴n-1। जितने भी टर्म मांगते हैं उसमें आप n-1 कर दो। ओके, एपी में भी ऐसा ही होता है और जीपी में भी। सो दिस विल बी 24, ए का वैल्यू 24 एंड आर के वैल्यू 1/3 होल टू द पावर। सी दिस 1/3 इज r⁴
इसको आप क्या लिख सकते हो, ये ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 2 8 होगा, है ना, कोई डाउट नहीं है। तो इसके भी स्क्वायर कर दिए। दिस इज r टू द पावर 4, नॉट r इज इक्वल्स टू 1/3। दिस इज r टू द पावर 4 1/3, इसके स्क्वायर करेंगे। सो ये हो गए आपके, तो इसको काट दीजिए, 3 3 जा एंड 8 जा। सो 8/3 इज योर आंसर। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ओके, ये आप बना सकते हो, रिलेवेंट क्वेश्चन है। प्लीज मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या चाहते हो कि मैं अगर कोई चैप्टर है जैसे आपको जो नहीं समझ आ रहा और मैं वो आपको बता दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ, तो बहुत अच्छा होगा। आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, अपना शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं। इसमें क्वेश्चन में बोल रहे हैं, while factorizing a given polynomial use remainder and factor theorem a student finds, एक ये बोल रहे हैं कि 2x + 1 जो है, एक्सक्यूज मी, 2x + 1 जो है is a factor of 2x³ + 7x² + 2x - 3। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ध्यान से समझिएगा, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो बोल रहे हैं कि ये इसका फैक्टर है। रिमाइंडर थ्योरम से कैसे प्रूफ करेंगे, आप इसको सबसे पहले 0 से इक्वेट कर दो। सो ये आ जाएंगे -1 x = -1/2। आप मेरे स्पीड देख रहे हो, आपको भी ये स्पीड लाना होगा, तभी एग्जाम में आपके प्रॉपर टाइम में आपका मैक्सिमम क्वेश्चन पूरे सॉल्व होंगे। सो लेट्स राइट दिस इक्वेशन फर्स्ट एंड यू हैव टू पुट दिस वैल्यू। जब आप ये इक्वेशन इसमें पुट करोगे, अगर 0 आ जाएगा इसका मतलब वो उसका फैक्टर है। ओके, सो एकदम अच्छे से करना है, रॉन्ग नहीं करना। कैलकुलेशन अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो गया ना, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। मतलब अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं और आपका कभी गलत नहीं हो रहा, तो दैट इज वंडरफुल। माइनस होगा क्योंकि क्यूब है, इतना तो पता है। प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, काट दीजिए सीधा। ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई में था, तो ये भी कटेगा। तो कितने आगे, -1/4 + 7/4 एंड दिस इज -4। ओके, सो हियर वी हैव LCM 4 - 1 + 7 -4। सो हियर यू हैव -5 + 7/4, दिस इज 2/4, सो 1/2। ये तो 1/2 आ गया। ये तो 1/2 आ गया, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। तो लेट्स चेक है कि नहीं है। देखिए, मैं पहले से बिल्कुल बनाई नहीं हूँ, सो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है, टाइम भी नहीं होता है उतना, मेरे अलग से क्लासेस भी चलते हैं। अगर आप भी जमशेदपुर हैं, अगर आप जमशेदपुर में रहते हो और मेरे वीडियोस देख रहे हो, तो आप भी मेरे ट्यूशन ज्वाइन कर सकते हो और आप बहुत अच्छे से मैथ सीख सकते हो। हाँ, द आंसर इज नो, है ना। देखिए, आपके 1/2 आ गए। अगर अभी 0 रहता तो वो उसको हम लोग फैक्टर्स बोलते, बट दिस इज नॉट नो, द आंसर इज नो, दिस इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। वैल्यू है 2 और -3 और Q एक पॉइंट है। ओके, इज कट बाय द x एक्सिस से कट हो गया और वो पॉइंट को R बोल रहे हैं। ठीक है, एट द पॉइंट R बोल रहे हैं, x एक्सिस से कट हुआ, तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, x, 0। जब भी x एक्सिस से कट होता है, इसका मतलब x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे है तो x होगा, y 0 होगा। ओके, ये हो गया। और बोल रहे हैं एक लाइन AB है, एक लाइन ये PQ हो गया आपका, और एक लाइन AB है, और AB जो है वो आपका PQ से क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब दिस इज, अगर ये AB होगा तो ये PQ जो होगा वो ऐसा होगा, ये होगा 2, -3
0, -1, ये इससे क्या है, परपेंडिकुलर है। और ये भी बोल रहे हैं कि y एक्सिस में कट हो रहा है, y एक्सिस यहाँ पे कहीं पे होगा, वहाँ कट हो रहा है, और वो कट हो रहा है 0, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ कट हो रहा है, और ये जो पॉइंट है ये है आपका t 0, 6। ओके, तो पहले हम लोग को क्या बोल रहे हैं, p और q का इक्वेशन मांग रहे हैं। तो p और q का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, पहले तो आपको स्लोप निकालना होगा pq का। pq का स्लोप कैसे होता है, y2 - y1 by x2 - x1। सो हियर यू हैव -1 -+3 एंड ये आपके हो जाएंगे 0 -2, सो 2 बाय ये आ गया आपके -1। ओके, अब आप देखो PQ का स्लोप अगर -1 है तो AB का स्लोप क्या होगा, ये दोनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का क्या होता है, उल्टा हो जाता है, उल्टा होकर साइन चेंज हो जाता है, इसका स्लोप हो जाएगा 1। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें, ये सब MCQs में भी आपको आ सकता है, तो आप हर चीज से समझिए कि किस चीज से आपको क्या आप अपना निकाल लो, है ना। तो ये आ गया आपका AB का स्लोप, और AB का एक पॉइंट हमारे पास है, तो उससे भी हम लोग इक्वेशन ऑफ AB भी निकाल सकते हैं। अच्छा, पहले इसका इक्वेशन निकाल लेती हूँ। इक्वेशन ऑफ PQ क्या हो जाएंगे आपके, इसके इक्वेशन क्या होते हैं, y - y1 = mx - x1। ओके, सो हियर वी हैव, कोई भी एक पॉइंट दे दीजिए, मान लेते हैं इसी का दे देते हैं, -3 स्लोप था -1 x, और ये हो गया आपका -2। सो हियर यू हैव -+3 -x -+2। सो हियर यू हैव y + x + 1 = 0। ये आपका इक्वेशन हो गया। ओके, एंड द इक्वेशन ऑफ AB विल बी y - y1। आप मेरे साथ बोलते भी जाओ ताकि आपको लर्न हो जाए। सो y - y1 क्या है इसमें आपके 6, m है आपका 1, और ये हो गया आपका 0, तो ये हो जाएगा y - 6 = x। सो हियर दिस इज द इक्वेशन ऑफ AB and this is the equation of PQ। ओके, सो इतने सारे क्वेश्चन बन गए, आगे और मैं सॉल्व करती हूँ, है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा। आप इतने को अच्छे से देखो, अच्छे से समझिए, जो भी आपको इजी लगता है वो आप अपने से फटाफट बना लो। ज़रूरी नहीं है कि सब आपको हार्ड लगे या सब आपसे ना बने। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको भी बहुत इजी लगते होंगे, आपसे भी बन गए होंगे, है ना। तो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। मैं और आगे इसके पार्ट्स लाऊंगी और आगे ये पूरा स्पेसिमेन पेपर कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।